भारत माता की, भारत माता की, गिरजा मैया की, गिरजा मैया की। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन आज दो बड़े पुल, दो बड़े सेतु और ये दोनों ही बन के तैयार होकर आम जनता के लिए खुल गए हैं। पनौत वाला मुझे लगता है कुछ 2-4 दिन में खुलेगा, हालांकि तैयार हो गया है, कुछ थोड़ा काम उसमें रह गया है, लेकिन धनगढ़ी वाला आज जनता को समर्पित हो गया। तो इस अवसर पर अभी जिनका आपने संबोधन सुना, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री और हमारे राज्य के वकील, भारत सरकार में, ठीक है ना, हमारे राज्य के वकील हैं भारत सरकार में, वो हमारी वकालत करते हैं। भाई अजय टंटा जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष सम्मानित भाई प्रताप बिष्ट जी, यहाँ रामनगर के लोकप्रिय विधायक अरुण दीवान सिंह बिष्ट जी, सल्ट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जीना जी, रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी दायित्ववान हमारे महानुभाव। मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और बहुत आज मुझे प्रसन्नता हो रही है और संतोष भी हो रहा है। सच में हर बार बहुत बार धनगढ़ी का जिक्र आता था, बार आता था, और कभी दुर्घटना होती तो मन बहुत व्यथित हो जाता था। कितने लोगों की जाने गई, सच में आज उनकी आत्मा आज बहुत संतोष में होगी कि जिस कारण से उनकी जान गई वो कारण अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो मुझे भी आज बहुत संतोष हो रहा है। और ये पुल पूरे हमारे उत्तराखंड का पुल मैं कहता हूँ। अभी मैंने मीडिया के मित्रों को कहा कि पूरे उत्तराखंड का पुल है, कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। हमारे सल्ट क्षेत्र के रानीखेत, बदरौत खान, इधर मरचूला, उधर लैंसडाउन क्षेत्र के लोग, हमारे या धूमाकोट क्षेत्र के लोग, आसपास के लोग हैं, द्वाराहाट वाले सब, हाँ, और बद्रीनाथ रूट भी है। मैंने 4 धाम यात्रा को भी ये प्रभावित करने वाला है। तो आज इस पुल का लोकार्पण, भाइयों बहनों, आज का दिन एक पुल के लोकार्पण का अवसर नहीं है, बल्कि आज का दिन ये बहुत लंबे संघर्ष, इस क्षेत्र की जनता के धैर्य की और उनके संघर्षों की जीत का दिन भी है। मैं इस क्षेत्र वासियों को बहुत बधाई देता हूँ। और बरसात में तो ये पुल कैसा होता था, लोगों के लिए बिल्कुल सारे संपर्क काट देता था, नाला जब उफान पर आता था, उसके कारण से दिनचर्या प्रभावित हो रही है, व्यापार प्रभावित हो रहा है, पर्यटन प्रभावित हो रहा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का स्कूल बंद हो जाता था, आपातकालीन सेवा भी प्रभावित हो जाती। लेकिन जैसा अभी अजय टंटा जी ने कहा, प्रमोद नैनवाल जी ने कहा, महेश जीना जी ने कहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। दीवानदा भी कह रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो पहले बन जाता। आपके दर्द को नहीं समझा कि कितनी परेशानी में लोग रहते हैं। हमारी सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान करने का संकल्प लिया और आज वो संकल्प आपके सामने साकार रूप में खड़ा है। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि 29 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ये धनगढ़ी का सेतु आज जनता को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जब मैं आज आप सबके समक्ष खड़ा हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लिए आज का यह अवसर अनेक मायनों में ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। क्योंकि एक तरफ जहां हमारी सरकार के सेवा, सुशासन, विकास और समर्पण के अपने सफल 5 वर्ष पूरे किए हैं, वहीं आज ये बहुप्रतीक्षित परियोजना जिसका कई दशकों से इंतजार था, उसको आज जनता को समर्पित कर रहे हैं, आप सबको समर्पित कर रहे हैं। और ये कोई सहयोग नहीं है, बल्कि ये
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पिछले 5 वर्षों में जो संकल्प हमने लिए थे, जो वचन जनता को दिए थे, वो सारे के सारे आज धरातल पर मजबूती के साथ साकार हो रहे हैं। जो हमने संकल्प लिए थे वो सिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। इन 5 वर्षों में हमारी सरकार ने विकास को केवल कागजी घोषणाओं या भाषणों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया है। हमारी स्पष्ट सोच रही है कि उत्तराखंड का विकास तब तक अधूरा है जब तक हमारे अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, अंतिम गांव में रहने वाला व्यक्ति, अंत्योदय का परिवार जब तक उससे लाभ नहीं लेगा, जब तक उसको उन्नयन का अवसर नहीं मिलेगा, जब तक उसको हक न मिल जाए। जैसे अभी यहाँ पर सुंदरखाल, ब्रह्मपुरी की बात यहाँ पर हो रही थी, हमने उन गाँव को भी देखा। और मैंने कल, जैसा अजय भाई ने कहा, टंका जी ने, कि ऋषिकेश में कहा और विधानसभा में मैंने कहा, क्योंकि मैं ये सुंदरखाल, ब्रह्मपुरी, ऐसे गांव, आसपास के कोट खत्ते मैंने बहुत देखे बचपन से, मैं उनमें बहुत गया हूँ। बग्गा चौवन गांव जो है, जहाँ मैं पहली बार विधायक बना, तो पहला ही प्रश्न मैंने ही उसमें विधानसभा में उठाया था कि इनका कैसे इनका नियमितीकरण होगा, कैसे इनको मिलेगा। तो मैंने कहा कि ये भी, और हमारा बिंदु खत्ता भी है, बापू ग्राम भी है ऋषिकेश में, तो सभी के लिए हम कुछ न कुछ सोच रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर काम हो। ऐसे अनेक कार्य हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी दीवानदार ने यहाँ पर काफी सारी बातें कही हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है रिंग रोड की बात है, यहाँ पर बस अड्डे का काम चल रहा है, अन्य बहुत सारे काम चल रहे हैं। आज पुल का निर्माण जरूर ये देर में हुआ, क्योंकि इसको समय भी लगना था, कुछ फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी थी, लेकिन पूरे राज्य के अंदर आप किसी विधानसभा में चले जाएंगे तो सब जगह, केवल रामनगर में ही नहीं विकास आपको दिखाई देगा, रामनगर के साथ साथ उत्तराखंड की हर विधानसभा में आपको विकास दिखाई देगा। समय की दृष्टि से आज उत्तराखंड में हम एक सोच लेकर, एक दृढ़ संकल्प लेकर और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाते हुए आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, विस्तृत रेलवर्ट हो, देश का सबसे लंबा रोपवे हो, केदारनाथ धाम जाने वाला, या स्वास्थ्य, शिक्षा तथा हमारे दूर दराज के सीमांत क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो। हर क्षेत्र में आज अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्य हो गए जो पहले कभी नहीं हुए थे। अभी सैटेलाइट की बात कर रहे थे अजय जी, तो अगर आप 2014 से पहले अगर इन सीमांत क्षेत्रों में सैटेलाइट लगाते तो आपको कोई सड़क नहीं दिखाई देगी, कोई रेल का नेटवर्क नहीं दिखाई देगा, कोई आपको दूर दराज के क्षेत्रों में कोई अस्पताल नहीं दिखाई देगा, कोई स्कूल नहीं दिखाई देगा, कोई बिजली की लाइनें नहीं दिखाई देगी। ये सब बना है 2014 के बाद, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, उनको वाइब्रेंट विलेज, तेज गति से जो विकास हो, उसके लिए उनको पहले गांव की संज्ञा दी कि अब ये देश के अंतिम गांव नहीं होंगे, भारत के पहले गांव होंगे, और उसके आधार पर आज तेज गति से विकास हो रहा है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड विकास के जिस स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर रहा है, उसके पीछे हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण की हमारी कार्य संस्कृति है। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी अवसर हो, हम सीधे सीधे जनता के बीच में खड़े होते हैं, ग्राउंड जीरो पर होते हैं। हमें सबसे पहले अपने परिवार की चिंता होती है कि हमारा ये उत्तराखंड पूरा परिवार है। आपने देखा धराली हो, थराली हो, पौसारी गांव हो, छेनागाड़ का क्षेत्र हो, या घनसाली क्षेत्र में आई हुई आपदा हो, या मैं और अजय भाई धारचूला में जब वहां पर भूस्खलन हो रहा था तेजी से, और एक ही दिन में ये नैनीताल जनपद हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो और अल्मोड़ा हो, और उसके बाद देहरादून जाना हो।
हमने कभी इस बात की परवाह नहीं करी, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप सब लोगों ने हमको ये अवसर दिया है, तो आपने अवसर दिया है, तो हम भी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी में कोई परवाह नहीं करना चाहते, कोई लापरवाही नहीं करना चाहते किसी भी प्रकार से। आपको याद होगा, लेकिन एक समय वो भी था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी और देश में भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही है, जो आज घूम घूम के इधर उधर की बातें करते हैं। लंबे समय तक, अब तो पूरी पार्टी को ही रिजेक्ट कर दिया है, व्यक्ति को नहीं, पार्टी को ही जनता ने रिजेक्ट कर दिया। देश में जितने चुनाव हो रहे हैं, सारे चुनाव में जनता उनको रिजेक्ट कर रही है। हर जगह डबल इंजन लग रहा है। आप देखिए, मैं आपको गिनाऊं तो हमारे यहाँ डबल इंजन लगा दोबारा, आप लोगों ने लगाया मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन लगा, और दिल्ली में अभी अभी डबल इंजन बन गया। गुजरात कई सालों से हो रहा है, मध्य प्रदेश कई सालों से हो रहा है, उड़ीसा बन गया, बिहार बन गया, बंगाल बन गया, असम बन गया, राजस्थान बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, तेलंगाना, वो आंध्र में हमारी मिली जुली सरकार है। अब कुछ ही राज्य रह गए हैं, और वहां भी 2-3-4 राज्य रह गए हैं, वहां भी चुनाव होंगे, तो आप देख लीजिएगा डबल इंजन लगाएंगे जनता, क्योंकि डबल इंजन आज विकास के पर्याय बन चुके हैं। यानी कि विकास का पर्यायवाची किसी को कहेंगे तो डबल इंजन को कहेंगे, सुशासन का पर्यायवाची कहेंगे तो डबल इंजन को कहेंगे, गरीब कल्याण कहेंगे तो डबल इंजन कहेंगे। तो इस प्रकार से जनता लगातार उनको कर रही है, क्योंकि उनके समय में घोषणाएं तो बहुत होती थी, बातें बड़ी बड़ी होती थी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी कभी हटी नहीं, बल्कि गरीबी हटते चले गए। गरीबी हटाओ के नारे बहुत दिए गए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। घोषणाएं उनके समय में होती थी, बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, लेकिन अधिकांश योजनाएं वो फाइलों में ही दम तोड़ती थी, धरातल पर नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने कभी जनता के दर्द को नहीं समझा। उन्होंने हमेशा अपना और अपनों के विकास को प्राथमिकता दी। जनता तो यहाँ पानी के तेज बहाव में फंसी रहती थी, लेकिन उन्होंने अपनों के लिए पैसों के पुल बना रखे थे। उनको जनता की परवाह नहीं थी। भ्रष्टाचार के ऐसे पुल जिससे जनता की गाड़ी कमाई सीधे उनके स्वार्थ की तिजोरियों में जाती थी। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे कहते हुए गर्व है कि आपकी इस डबल इंजन की सरकार की कार्यशैली पूरी तरह से अलग है। हम जिस योजना का भी शिलान्यास करते हैं, जिस योजना को शुरू करते हैं, उस योजना के लिए पूरे बजट का प्रबंध भी करते हैं, उस योजनाओं को बीच में नहीं रोकते हैं, उस योजनाओं को पूरा करते हैं, और आपके सामने ही जिनके शिलान्यास होते हैं उन सभी योजनाओं के लोकार्पण होते हैं। यानी कि जो योजना शुरू होती है वो योजना पूरी होती है। क्योंकि हमारे लिए किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तब है जब उसका सीधा प्रभाव आम जनता के जीवन में दिखाई दे। हमारी इसी कार्य संस्कृति का परिणाम है। जब हम आपके बीच में आते हैं तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखते हैं कि हमने किया, हमने काम किए। अगर कोई काम नहीं भी कर पाएंगे तो उसको भी बताएंगे कि इसमें देरी होगी। जैसे मैंने अभी धनगढ़ी और पुनौद पुल के बारे में भी बताया, तो उसको और पहले हो जाना चाहिए था। भाइयों बहनों, हम राजनीति में जवाबदेही लेकर आए हैं। हम बताते हैं कि कौन सा कार्य हमने किया, कौन सा कार्य प्रगति पर है, और आने वाले समय में उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम किन किन परियोजनाओं को पूरा करने का हमारा संकल्प है, कौन कौन सा हमारा विजन है। क्योंकि हमारे लिए सत्ता अधिकार का विषय नहीं है, ये हमारा सेवा और उत्तरदायित्व का माध्यम है। जनता ने जो हम पर विश्वास किया है उसे विकास, सुशासन और पारदर्शिता के माध्यम से और अधिक मजबूत बनाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल सड़कें, पुल और भवन बनाना ही नहीं है कि बिल्डिंगें बना दी, पुल बना दिया, भवन बना दिया। हमारा लक्ष्य है ऐसा उत्तराखंड बनाना जहां विकास की रोशनी, विकास का प्रकाश
अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हर गरीब व्यक्ति को आगे आने का अवसर मिले, हमारे सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं, जहां हमारे युवाओं को, हमारे घर के बेटे बेटियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें प्रदेश में ही रोजगार के अवसर मिले। भाइयों बहनों, आज जब हमारी सरकार सेवा, सुशासन, समर्पण और विकास के 5 वर्ष पूरे कर रही है, तो मेरा मानना है कि ये अवसर केवल उपलब्धियों का उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए नए संकल्प, नूतन संकल्प लेने के भी क्षण है। क्योंकि हमारे लिए 5 वर्ष कोई मंजिल नहीं है कि 5 वर्ष पूरे हो गए, हमारा काम पूरा हो गया। हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमारा काम तो अब शुरू हुआ है, जो निरंतर चलता जाएगा। बल्कि हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां से हमें और तेज गति से काम करना है और जनता की सेवा करनी है, उनकी अपेक्षाओं, आशाओं और उनके विश्वास पर खरा उतरना है। हाँ, इतना अवश्य है कि यह पड़ाव विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की हमारी महायात्रा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक चरण है, जहां से अब हम नई ऊर्जा के साथ और अधिक गति के साथ और अधिक ताकत से आगे बढ़ेंगे। पर हमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, विकास के इस पहिए को और तेज गति से घुमाना है और उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से जोड़ कर शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड उन्नति, उत्तराखंड विकास, उत्तराखंड प्रगति, उत्तराखंड तेज गति से पूरे हिंदुस्तान के सबसे पहली पंक्ति के राज्यों में शामिल होगा। हर दृष्टि से उत्तराखंड आगे होगा। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर धनगढ़ी के साथ साथ जो कनौज का पुल है, उसका कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है, उसका भी हम लोगों ने आज एक तरह से पूरा निरीक्षण कर लिया है, उसमें भी हम लोग गए थे और वर्तमान में इस पुल पर यातायात संचालित हो रहा है। डामरीकरण का कार्य अंतिम चरण पर है और जल्दी ही ये भी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों ही पुल आने वाले समय में धनगढ़ी और कनौज का पूरे क्षेत्र में विकास की, लोगों की सुविधाओं की बहुत बड़ी आधारशिला बनेंगे। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी और श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर, बिना थके, बिना रुके, अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी हमारे परिवारजन इसमें अपना आशीर्वाद और सहयोग हमें इसी प्रकार से देते रहेंगे जैसे अभी तक आप लोगों ने दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए और इन दोनों पुलों की बधाई देते हुए, अन्य विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।